हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। तो आज की कैट रिवीजन सीरीज में हम लोग क्वांट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है लोगैरिथम। भाई मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स हैं उनको लॉग टॉपिक में बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। काफी सारे बच्चों ने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं होता, लेकिन कैट में इसके फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है यही है कि इसके मैं आपको बेसिक क्लियर करा पाऊं। इसके साथ ही आपको एक ऐसा शॉर्टकट सिखाऊंगा जिसके थ्रू आप मैक्सिमम लॉग के क्वेश्चन कर पाओगे, वो भी मिनिमम पॉसिबल टाइम में। तो वीडियो बहुत ध्यान से देख लेना। इसके अलावा आपने अगर रिवीजन सीरीज के एपिसोड छोड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक डाल दिया, तो एक एक करके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। किसी और टॉपिक को आप सीखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिवीजन की, चाहे वो क्वांट्स की हो, एलआरडीआई, वर्बल, जीके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है, कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सबके वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पर आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी इस पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट एंड एमबीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाती है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। इसके बाद आपको ई बुक्स में मिलती है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। एंड हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी स्किल को डेवलप कर पाए। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in। जैसे आप यहां पे एनरोल करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स प्रेजेंट है, उनको आप देख सकते हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है जहां पे अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज, चैनलाइज तरीके से कंप्लीट कराते हैं। इस कोर्स में आपको कितने नंबर ऑफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड डेमो लेक्चर या कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब अगर मैं बात करूं लॉग की, देखो लॉग टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा डर इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लॉग एंड एक्सपोनेंट जो होता है दैट इज वन एंड द सेम थिंग। मतलब अगर आप पावर को सॉल्व करना जानते हो तो लॉग में कोई डिफिकल्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 की पावर 4 क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 16। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि व्हाट पावर ऑफ 2 इज 16, अगर मैं इस चीज को बोलूं व्हाट पावर ऑफ 2 इज 16, तो यही क्वेश्चन जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि log टू द बेस 2 16 क्या होगा। तो अब आपको पता है कि कौन सी पावर 2 की 16 होती है, 4 होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। तो यही तो log है। अगर आप यहां पे देखोगे, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि भाई अगर मैं यहां पे लिख देता हूं log 243 टू द बेस 3, ये क्या होगा। तो इसको आप कैसे रीड कर सकते हो, आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो कि 3 की क्या पावर होगी जो 243 होता है। तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 3 की पावर 5 होता है जो 243 होता है। तो सिमिलरली log 243 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या अंडरस्टैंडिंग बना पा रहा हूं, यहां से मैं ये अंडरस्टैंडिंग बना पा रहा हूं कि अगर कोई आपके सामने बेस है, ठीक है, और इसकी कोई पावर है दैट इज इक्वल टू नंबर, और इसी को अगर मुझे लॉग की टर्म्स में लिखना हो, आई कैन सिंपली राइट इट एज लॉग नंबर टू द बेस इज इक्वल टू पावर। तो अगर आपने ये चीज की अंडरस्टैंडिंग बना ली तो फिर आपके लिए लॉग में कुछ भी नहीं बचा है। तो अगर आपने ये चीज सीख ली है, उसके बाद लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब मैं अगर एग्जाम कंडीशंस की बात करूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो यहां पे आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप पहले पॉज करके उसको खुद ट्राई करो। एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली लोग टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करने लगते हैं। और लॉग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे ऑप्शन अप्रोच बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। आप अगर देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स में तो लॉग हो गया और सीरीज हो गया, ये दो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें अगर आपकी ऑप्शन अप्रोच बहुत स्ट्रांग है तो आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली करोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप यहां पे ऑप्शन अप्रोच यूज करोगे, तो मैंने कहा मेरे सामने एक सीरीज है, करेक्ट। अब इस सीरीज में मुझे पहला नंबर क्या दे रखा है, log 10 टू द बेस 10। तो अगर मैं log 10
टू द बेस 10 देखूं, मुझे पता है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो अब इस पूरी सीरीज का सम कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, मतलब मैं टर्म टोटल एक ही ले लूं, तो उसका आंसर 1 आना चाहिए, यस और नो। अब आप ऑप्शन में सिंपली पुट कर दोगे। अगर आप ऑप्शन नंबर ए लेते हो, आपको दे रखा है एन स्क्वायर प्लस 1, आप क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 1, जहां पे भी आपका आंसर 1 आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहां पे जब आप n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया, सो इट इज नॉट द आंसर। अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूं तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1, तो n की जगह 1 रख दूंगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, अगेन दिस इज नॉट द आंसर। फिर मैं क्या करूंगा, ऑप्शन नंबर सी में पुट करूंगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है n प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 3 विच विल बिकम 2/3, ये भी हमारा आंसर नहीं आया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। मुझे 1 ही चाहिए था और 1 ही आ गया, तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली मैंने ये कहा कि पूरी सीरीज में आपने सिर्फ पहली टर्म को सॉल्व कर लिया। अब अगर आप पहली टर्म का सम निकालोगे तो वो तो इक्विवेलेंट होगा पहली टर्म के इक्वली। भाई अगर मान लो आपको बहुत बड़ी सीरीज देखिए 2 4 6 8 10 12 और यहाँ पे आपको n तक दे रखा है, मैंने कहा सिर्फ ये बताओ फर्स्ट टर्म का सम क्या है। तो जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी यही तो इसका सम होगा, बिकॉज और कोई टर्म इसमें प्लस नहीं हो रही। तो वही वाली मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ पे लगाई और मेरा आंसर विद इन 30 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाली अप्रोच आप देखोगे जब सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, प्रोग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा आपकी टाइम सेविंग अप्रोच ये डेवलप हो जाती है, जो एग्जाम में काफी ज्यादा आपका हेल्पफुल रहता है। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, ये एक एक्चुअल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो एक्चुअल एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन मैंने क्या कहा, मुझसे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म। देखो पहले आप पॉज करके ट्राई खुद करो, तभी डेवलप होगा, माइंड अप्लाई करना तभी सीखोगे। अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते रहोगे कोई पॉइंट नहीं बनेगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। मैंने कहा मैं n की जगह 1 रख देता हूं। मैं अगर n की जगह 1 रख देता हूं तो मतलब मैं एक ही टर्म ले रहा हूं। अगर मैं एक ही टर्म ले रहा हूं तो इस पूरी की पूरी सीरीज का मेरा पहला टर्म क्या है, log m है। तो अब जो मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं वहां पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं और वो n की वैल्यू 1 रखने के बाद मेरा आंसर log m आ जाए, तो इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। तो अब यही चीज मैं यहां पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए में आप 1 वैल्यू पुट करो n की जगह, तो आपने यहां लिखा log n है, यहां पे हमने लिख दिया 1 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन m, यहां पे हमने कर दिया 1 प्लस 1 और यहां पे आ गया 1/2, ठीक है। इसको जब हमने फर्दर सॉल्व करा तो ये क्या हो गया, ये हो गया log 1 की पावर 0 होता है 1 अपॉन ये हो गया m स्क्वायर एंड इसकी पावर हो गई 1/2, ठीक है। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, log 1/m। मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था log m, लेकिन मेरा आया क्या, log 1/m। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। इसी तरह से आप ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करोगे, ऑप्शन नंबर सी सॉल्व करोगे, ये ऑप्शंस भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जब आप ऑप्शन नंबर डी में ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या चीज पता चल रही है, log, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m और यहाँ पे क्या है n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे n है, n की जगह आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 0 तो 1 होता है और यहाँ पे हो जाएगा log m स्क्वायर, log m स्क्वायर की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, log m आ गया। और log m ही मुझे चाहिए था बिकॉज हमने n की वैल्यू को 1 पुट किया था। 1 पुट करने का मतलब हो गया कि पूरी सीरीज की जो पहली वैल्यू है उसकी इक्विवेलेंट हमारा आंसर आना चाहिए, और यहाँ पे भी log m आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये वाली जो अप्रोच रहती है काफी ज्यादा यूजफुल रहती है, और आपको भी ये पता है कि भाई काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे टाइम आपको सेव करना होता है। और अगर मैं बात करूं कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम जैसे कैट हो गया, जैट हो गया, तो ये ऑप्शन अप्रोच आपका काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकती है। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर टीटा बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो, भाई टीटा बेस्ड क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली आपको फिर ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस लॉग के, और जहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस हो जहां पे सम आपको निकालना है, सीरीज दे रखा है, प्रोग्रेशंस दे रखा है, वहां पे इस अप्रोच से आप काफी सारे क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया यहाँ पे सीखा होगा। और अगर आपको कुछ और सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।